गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम जो मॉलिक्यूलर होते हैं और सूत्र होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कि उसके आणविक सूत्र की रचना कैसे करते हैं। तो हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था, आप उसे देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करना और इसमें इससे पहले की वीडियो आएगी, आप उसमें देखना कि हमने बताया था कि किसके कितने यूनिटों की संख्या होती है, यानी फलक केंद्रित, अंत केंद्रित और अंतः केंद्रित, यानी एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। इनमें हमारी कितनी फलकों की संख्या होती है, कणों की संख्या कितनी होती है, इसके अवयवी कण कितने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं और बताएंगे कि ये किस तरीके से रिएक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर। अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर आणविक सूत्र। इनके आधार पर आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। आणविक सूत्र यानी या फिर इसे लिख सकते हैं हम अणु सूत्र, किस तरीके से निकाला जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, दो तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण होता है। तत्व ए घन के कोनों पर, तत्व बी फलकों के केंद्र पर स्थित है, तो यौगिक का अणु सूत्र बताइए। तो हम अब इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो, जो ए है वो तो कोनों पर स्थित है और जो बी है वो फलक के केंद्र पर स्थित है। तो ए कोनों पर स्थित होता है, तो हमारे अवयवी कणों की संख्या कितनी होती थी, 1। तो ए कोनों पर है तो 8 × 1/8, 8 से 8 कटेगा, कितना आएगा 1। तो ए के कोनों की संख्या कितनी हो गई, 1। अब आते हैं बी फलक पर स्थित है। तो फलक में हमने यूनिटों की संख्या बताई थी, फलक कितने होते हैं 6, लेकिन उसके अपोजिट टाइप में होते हैं। तो 6 × 1/2, 2 से 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 × 3 कितना आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि A रेशियो B। तो A रेशियो B में क्या करेंगे, A के कोनों पर जो आए थे हमारे सूत्र, वो कितने आए थे, कणों की संख्या 1, और B पर कणों की संख्या कितनी आई थी, 3। तो 1 + 3 = कितने हो गए, 4। टोटल कितने हो गए, 4। अब इसको हम अणु सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे कि A रेशियो B, तो A की कितनी आई 1 और B का कितना आया 3, तो A1 B3, या फिर ले सकते हैं AB3। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब इसी के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3 तत्व A, B व C एक घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीय होते हैं, जिसमें A परमाणु कोनों पर, B परमाणु घन के केंद्र पर तथा C परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित हो, तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि जो A है, A परमाणु तो कोनों पर है, तो कोनों पर हमारे कणों की संख्या कितनी हो गई, 8 × 1/8 कितना आ गया, 1। B किस पर है, हमारे घन के केंद्र पर, जो केंद्र पर स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, BCC, यानी अंतः केंद्रित। तो 1 × 1/1 कितना हो गया, 1। दूसरा आता है C, फलकों पर स्थित है, फलकों पर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, फलकों पर केंद्रित स्थित होता है। 6 × 1/2 कितना आ गया इसका, 3। तो क्या रेशियो बना, A रेशियो B रेशियो C। तो 1 रेशियो B का 1 रेशियो C का 3, तो 1 रेशियो 3। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, और सूत्र क्या होगा इसका, A1 B1 C3 या ABC3। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमारे इन निर्णयों के आधार पर दिए गए। अब हम पढ़ते हैं संकुलन। संकुलन में आता है ठोसों का संकुलन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ठोस क्या होते हैं।
जो ठोस होते हैं उनके बीच में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कैसा होता है, पास में होता है। उसके अंतरा आणविक बल कैसे होते हैं, पास होते हैं। तो ठोसों का संकलन में हम पढ़ेंगे ठोसों का संकुलन। ठोसों का संकुलन, ठोसों के संकुलन में ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जिसे पहला होता है एक विमीय, दूसरा होता है द्विविमीय और तीसरा होता है त्रिविमीय। यानी जो संकुलन होते हैं वो 3 प्रकार के निबिड़ बनाते हैं। पहला होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन और तीसरा होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन हमारा सिंपल होता है। जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है वो 2 टाइप का होता है। और कौन से होते हैं, वर्गाकार, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, ये होता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। दूसरा होता है षटकोणीय, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठोसों का संकुलन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग इन ठोस। ठोसों में निबिड़ संकुलन होता है। सबसे पहले होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय और त्रिविमीय। जो द्विविमीय होता है वो 2 पार्ट का होता है, वर्गाकार और षटकोणीय। त्रिविमीय हमारा भी वर्गाकार त्रिविमीय होता है और षटकोणीय त्रिविमीय होता है, लेकिन इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम एक विमीय और द्विविमीय पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, 1 डायमेंशनल पैकिंग क्लोज स्ट्रक्चर। एक विमीय निबिड़ संकुलन हम कोई भी एक, जैसे कि हमारे जो पट होते हैं वो बहुत पास होते हैं, तो एक विमीय यानी जो एक ही विमा में स्थित हो, एक ही सरल रेखा में स्थित हो। तो जैसे हमारा कोई एक, हमने ये ले लिया अक्ष, ये एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष पर यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा एक एक्स अक्ष है। तो इस तरीके से हमें इनके कण लेने हैं कि एक कण इस तरीके से, एक इसी को स्पर्श करते हुए, दूसरा इसको स्पर्श करता हुआ, तीसरा भी ऐसे लेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। यानी जो एक ही सरल रेखा में हो और जिनके केंद्र, जो इनके केंद्र भी एक ही सेंटर में हो, ये देखिए इनके केंद्र भी एक ही सेंटर में होंगे, इनके केंद्र समान होंगे, एक ही सरल रेखा में होंगे। और इससे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही, अब कितने भी एक सरल रेखा में इसको बना सकते हैं, जिसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इनकी अब देखते हैं कि ये देखो, ये जो एक कण है वो कितने, जो हमारे परमाणु बने हुए हैं इनसे कितने से जोड़ मिल करके बना हुआ है। तो जो एक कण है वो एक हिस्से और एक हिस्से, 2 से मिलकर बना हुआ है, 2 परमाणु से मिलकर के बना होता है। 2 गोले हैं हमारे, एक गोला हमारे 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या होगी, उप सहसंयोजन संख्या होगी, वो कितनी होगी, इसकी 2 होगी। क्योंकि एक गोला, कहीं भी देखो ये गोला 1 2, ये वाला गोला 1 2, एक गोला 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो आगे देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन क्या है। इस संकुलन में गोलों की एक पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। आपने देखा कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार की निबिड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, उसे हम उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जो एक गोला है वो अपने 2 निकटवर्ती
गोलों को स्पर्श कर रहा है और उसे हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। और इसमें उपसह संयोजन संख्या इसकी कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। तो ये था हमारा एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब हम आते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है कि जो द्विविमीय होता है, नाम से पता लगता है कि हम एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। जब हम द्विविमीय पर आएंगे तो डायरेक्ट नहीं आएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एक विमीय की जरूरत पड़ेगी। हम एक विमीय पर आएंगे, एक विमा बनाएंगे, तब हम 2 पर आएंगे। ऐसे ही तीसरी पर जाने के लिए डायरेक्ट 3 पर नहीं आएंगे, इससे पहले की स्टेज हमें क्रॉस करनी होगी, फर्स्ट सेकंड, तब हम आएंगे थर्ड पर। तो द्विविमीय जो हमारी होती है वो 2 टाइप की होती है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय में सबसे पहला आता है हमारा वर्गाकार। वर्गाकार निबिड़ संकुलन, और ये आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्या कहता है, जैसे हमने एक विमा बनाया, ये एक विमा थी हमारी, ठीक है। अब इसमें हमारे एक गोला दूसरे गोले को स्पर्श कर रहा है, एक गोला इस तरीके से दूसरे गोले को स्पर्श कर रहा है। तो जो एक गोला है वो अपने निकटवर्ती 2 कणों को कर रहा है, ये गोला अपने निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है। ये हमारी एक विमा थी, लेकिन इसके लिए हमें दूसरा अक्ष की जरूरत पड़ेगा, तो हमने एक और अक्ष ले लिया, जिसे हमने मान लिया y। ये हो गया हमारा द्विविमा। अब द्विविमा को करने के लिए क्या है कि सेम ऐसा ही जैसा हमने 1 डायमेंशनल को बनाया था, उसी के ऊपर एक गोला इस गोले के ऊपर बनाना है, एक गोला इस गोले को स्पर्श करता हुआ बनाना है, ये गोला इसको स्पर्श करता हुआ बनाना है, ये गोला इसको स्पर्श करता हुआ। इसी तरीके से और बनाए, ये गोला इसको स्पर्श कर रहा है, ये इसको कर रहा है, एक दूसरे के नीचे ये इसको स्पर्श कर रहा है, और बनाए, ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, ये गोला इसको स्पर्श कर रहा है, ये इसको स्पर्श कर रहा है। ये होता है 2 डायमेंशन। अब देखते हैं इसमें कि जो ये गोला है, ये गोले का केंद्र और इस गोले का केंद्र देखो समान होगा। ऐसे देखो 1 डायमेंशनल, ये भी देखो, ये भी एक सीधे में, ये भी एक सीधे में, इनके सेंटर कैसे हैं, सेम है। ऐसे भी देखोगे तब भी इनके सेंटर कैसे हैं, सेम है। यानी इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। जब हमने ए इसके सेंटर सेम है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है हमारा ए। जब ये भी इसी तरीके का है तो इसके भी सेंटर कैसे हैं, सेम है, तो ये भी क्या है, ए। इसी तरीके से ये भी सेम है, तो ये भी क्या हो गया, ए। तो ये जो हमारी आकृति होती है वो क्या होती है, ए की द्विविमीय स्ट्रक्चर होती है, यानी ए की शेप में होती है, सेम होती है। अब इसमें देखेंगे कि ये हम कोई भी एक गोला लेते हैं, ये गोला है, इस गोले को ये देखिए कि ये किन गोलों को, कितने गोलों को टच कर रहा है। ये गोला इसको, इसको, इसको और इसको, 4 गोलों को टच कर रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4। कोई और भी देख लेते हैं, जैसे ये गोला है 1 2 3 4, 4 गोलों को टच कर रहा है। इसका मतलब इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। उपसह संयोजन संख्या कितनी है इसकी, 4, क्योंकि एक गोला 4 गोलों को टच कर रहा है। तो हम इसका सेंटर, इसके सेंटर, चारों गोलों के सेंटर को लेंगे, तो ये इस तरीके से हम इसे मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक वर्ग बन जाएगा। चारों गोलों के सेंटर को मिलाने का क्या मिला, हमें एक वर्ग मिला। अब ये होता है वर्गाकार। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इसमें गोलों की दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के संपर्क में ऐसे रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हो। सेम है, जो पहली पंक्ति है हमारी, उसके जस्ट नीचे ही हमारी दूसरी पंक्ति उसी के नीचे दी गई है,
पहली पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गोले को कवर कर ले, पंक्ति के गोलों को ठीक ऊपर हो तथा दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। क्षैतिज भी सेम है, ऊर्ध्वाधर भी सेम है, एक दूसरे को कवर कर ले, वो होता है वर्गाकार। अब इसमें दो निकट, पहले में क्या था, दो निकटवर्ती कणों के, इसमें जो गोला जितने अपने निकटवर्ती कणों को स्पर्श करता है उसे उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें एक गोला कितने को स्पर्श कर रहा है, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 4। ये था हमारा वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब आते हैं हम षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या कहता है कि षटकोणीय हम बनाते हैं षटकोणीय, जैसे हमने एक अक्ष ले लिया, ये एक्स ले लिया, अब इसके लिए हमने क्या किया, 1, पहले हम एक बिंदु पर जाते थे सरल, इसके जो गोले हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से टच करेंगे कि उनके केंद्र कैसे हों, समान। अब हम लेंगे इसके अक्ष, मान लो ये जेड हो गया और एक इसके ऊपर भी है सामने वाला, इसे मान लेते हैं ये वाई हो गया और इसे हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इस तरीके से रखा जाता है। इसमें षटकोणीय निविड़ संकुलन में इस तरीके से रखा जाता है कि इन दोनों के बीच में ये देखो, ये गैप है, ये गैप है, इनके बीच में ये गैप है, इस गोले के बीच में ये गैप है। हम और भी बढ़ा के देख लेते हैं, और इस गोले के बीच में ये देखो ये गैप है। जो इन गोलों के बीच में गैप होता है इसे हम अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन। इन गोलों के बीच में जो गैप होता है उसे हम अवनमन कहते हैं। अब इस तरीके से हम एक गोले को रखेंगे कि ये वाला गोला इन दोनों गोलों के बीच में जो अवनमन है उसको आच्छादित कर ले, उसको कवर कर ले। तो एक गोला हम इस तरीके से रखेंगे, ये गोला हम इस तरीके से रखेंगे, ये गोला इस तरीके से रखेंगे और ये गोला इस तरीके से रखेंगे। अब देखते हैं, ये देखो, अब इन दोनों के बीच में गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो एक गोला इस तरीके से रखेंगे, ये वाला गोला इस तरीके से रखेंगे और ये वाला गोला भी इस तरीके से रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में गैप है तो ये गोला ऐसे रखेंगे और ये भी गोला ऐसे रखेंगे कि इन दोनों को कवर करें। अब इसके भी बीच में गैप है तो हम इस तरीके से रखेंगे, यानी इन दोनों के बीच में जो रिक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। इस तरीके से इनको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही पूरा कवर कर सकते हैं, लेकिन जो इनके बीच में जो गैप होता है वो गोला इस तरीके से रखा जाता है कि वे एक दूसरे को आच्छादित कर रहे हैं। अब देखते हैं ये हमारी स्ट्रक्चर कैसी थी, एक प्रकार की थी, क्योंकि इसके केंद्र कैसे थे, सेम थे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला केंद्र अलग है। इसका केंद्र यहाँ है, लेकिन इसका केंद्र ये अलग है, ये बीच में आ गया यहाँ, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न कैसा हो गया, बी, अलग हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला पैटर्न, ये इस केंद्र के इसके बराबर है, इसका केंद्र, ये देखो ये केंद्र इस केंद्र के बराबर है, ये वाला केंद्र देखो इस केंद्र के बराबर है। इसका मतलब ये वाला जो गोला आया वो पहले वाले गोले को आच्छादित कर रहा है, ये देखो, तो इसका मतलब ये वाली कैसी हो गई, ये। अब इसको देखो, ये वाला गोला इसके सेंटर में है, ये सेंटर इसके सेंटर के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड वाला बी है वो सेंटर इसके साथ में बना रहा है, तो ये गोला किस तरीके से रखा गया, बी। समझ में आया, ये ए था, ए का सेंटर किससे मिल रहा है, इससे, बी अलग है तो ये बी हो गई, इसका सेंटर इससे मिल रहा है तो ये हो गया, और बी का सेंटर बी से मिल रहा है तो इसी तरीके से ये देखो, ये वाला सेंटर इससे मिलेगा तो ये कौन सी हो गई, ए हो गई। और आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो ये स्ट्रक्चर होगी वो ए बी इस तरीके की स्ट्रक्चर में होगी। अब देखते हैं कि एक गोला कितने उपसहसंयोजन संख्या कितने गोलों से घिरा हुआ है। कोई भी गोला ले सकते हैं, एक ये गोला मान लो। अब ये गोला कितने गोलों से है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 गोलों को कवर करता है। ये देखो, इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 गोलों को कवर करता है। अब हम इन गोलों के सेंटर को देखेंगे, इसका सेंटर 2, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये सेंटर, ये और ये।
ये हमारा क्या बन गया, ये देखो ध्यान से, ये क्या बन गया हमारा षटकोणीय बन गया। तो ये वाला निविड़ संतुलन कैसा हो गया, षटकोणीय। और इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई इसकी 6। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसमें गोलों की दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के संपर्क में ऐसे रखा जाता है कि उसके गोले पहली पंक्ति के अवनमनों में पूर्ण रूप से आ जाएं। हमारे अवनमनों में पूर्ण रूप से आ रहे थे, हमारी पंक्ति में हमने पहली पंक्ति को इस तरीके से रखा, दूसरी पंक्ति के अवनमन के बीच में इस तरीके से रखा कि हमारे जो पहला गोले थे वो दूसरी पंक्ति को आराम से कवर कर रहे थे। यह व्यवस्था एबी प्रकार की होती है और एक गोला 6 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, जिसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये थे हमारे द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन, जिसमें आता है वर्गाकार षटकोणीय और षटकोणीय निविड़ संकुलन।